बूस्ट पंप। भाई रोहित शर्मा ने आज जब 3 छक्के लगा के शाहिद अफरीदी का ओडीआई में मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो हमें आए बूस्ट पंप। भाई विराट कोहली ने जब रांची के स्टेडियम में अपनी 52nd ओडीआई सेंचुरी मारी, बाय द वे 5+2 7, तो हमें क्या है? बूस्ट पंप। भाई उस सेंचुरी को उस रोहित शर्मा ने उस अग्रेशन के साथ सेलिब्रेट किया जिससे उसने कभी अपनी सेंचुरी को भी नहीं किया है, तो वो देख के हमें आए बूस्ट पंप। नहीं, वो देख के तो रोहित शर्मा ने भी यही बोला है वहां पे। बूस्ट पंप। बाय द वे जब मार्को एंसन और ब्रेट्सकी बैटिंग कर रहे थे तब भी हमें थोड़े थोड़े से तो आ रहे थे। बूस्ट पंप। नहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया ने 121 पर 5 कर दिए और उसके बाद भी मैच लास्ट ओवर तक चला गया, तो ये ग्रोवल देख के उनके कोच को आए बूस्ट पंप। व्हाट अ मैच भाई, व्हाट अ मैच। आई थिंक परफेक्ट संडे आज बन गया है। एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो निकल के आई है कि विराट कोहली ने ऐसे बैटिंग की, ये सब, फिर विराट कोहली का फोटो है और पीछे होर्डिंग पे एमएस धोनी लगे हुए हैं ये एक्सप्रेशन के साथ। वीडियो कॉल पे थे एमएस धोनी, वीडियो कॉल पे थे भाई, वहां से सामने पूरी वीडियो कॉल चल रही थी और उसपे बता दिया विराट कोहली ने कि भाई आई एम हियर टू स्टे 2027 नहीं, इज मैं लॉक। ये कह रहा हूँ कि इतने सारे कोचिंग डिपार्टमेंट में जब लोग हैं ही कि ये बैटिंग बॉलिंग ये वो, तो एक फार्म हाउस का बंदा क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता है थ्रू आउट टीम इंडिया के साथ? 1 डिनर एंड एवरीथिंग लुक्स फिक्स्ड। इतना सही फार्म हाउस में क्या स्ट्रॉबेरीज मिलती है उनके फार्म हाउस भाई में? जो भी व्हाट इज दैट मेन्यू मुझे नहीं पता, वो लेके आओ ना। बिल्कुल अब क्या भाई। एक न्यूज आ रही थी कि ये मीटिंग होनी है वो मीटिंग होनी है, जो मीटिंग होनी थी आई थिंक वो फार्म हाउस में हो गई और वहां पे सबकी फैक्ट्री सेटिंग माई भाई ने रीसेट कर दी, सब फॉर्म में थे। उधर ऋषभ पंत आज खेला नहीं, आई थिंक वो भी कुछ कर देता। हाँ। और ऋतुराज ने वैसे मुझे- ऋषभ पंत का भी क्या वो है ना, ऋतुराज गायकवाड़ को पानी पिला रहे थे आज। नहीं ये तो ठीक है, नहीं मतलब पानी मैं ये नहीं कह रहा, हाँ। बट भाई नंबर 4 You know ऋतुराज where का I'm बनता going. है ना। हाँ नंबर और 4 ऋतुराज अय्यर का ही लॉकडाउन नंबर 4 मेरा क्वेश्चन ये है कि ऋतुराज ने उस दिन खाना खाया क्यों नहीं ठीक से? मेरा तो ये है ऋतुराज जब आउट हुआ तो ना लोगों ने चला दी वो ब्रेविस से बहुत अच्छी कैच हाँ, पकड़ी, उड़ के हवा में। तो उसने ना एक बार कभी तो आरसीबी की जर्सी डाली होगी ब्रेविस बचपन ने में। भी? हाँ तो लिख दिया लोगों ने किसने Must be गायकवाड़ को आउट someone. किया, लुक्स लाइक Must- समवन फ्रॉम हाँ। आरसीबी। ये फोटो यहाँ लगा देंगे हम। बट भाई बहुत तगड़ा आज का दिन सुबह जब शुरू हुआ। हाँ। रसल नहीं, रिटायर हो गया। अच्छा तू वहां जा रहा है मैं तो पहले? सुबह से बिल्कुल सुबह से जा रहा मैं हूँ कह रहा हूँ फिर 4 दिन पहले से चल, जब से विराट कोहली यहाँ लैंड किए हाँ सौरभ तिवारी के साथ जो एक उनका तो भाई वो यार। हैंगआउट चल रहा है हाँ भाई, सौरभ आज तिवारी। भी 4 बंदे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए हैं, वो सब कोई एटमबर्ग से आईडीएफसी से ये सब ब्रांड वाले लोग खड़े हैं, एक दोस्त खड़ा है उनका तो सबसे कोहली एकदम फॉर्मली, और वो आते ही कुछ तो बकचोदी हुई होगी। यार सौरभ तिवारी वाज वन गाय जिस पे बहुत इन्वेस्ट होता था बाय द वे, हाँ, कि वो हाँ। कभी भी आके नंबर 3-4 में बैटिंग करता था। एमआई से तो करता ही था, आरसीबी एमआई आरसीबी से मतलब 2 टॉप फ्रेंचाइज से, और franchise से ऐसा खेला था कि बंदा। उसका कि ही इज द नेक्स्ट बिग प्लेयर। हाँ पता भी नहीं चला वेयर डिड ही डिसअपीयर भाई। मुझे नहीं, उस दिन के बाद उन्होंने एक नॉक भी बहुत तगड़ा खेला था, उसके बाद मुझे आज दिखा भाई वो बंदा कोहली के साथ। वेयर डिड आप- सौरभ तिवारी डिसअपीयर? बट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन गए भाई अब सीधा ही। और दूसरा शाहबाज नदीम, शाबाश यार, कुछ वो भी ये तो हमारा दोस्त है ये तो, लेकिन ये प्लेयर कहाँ था? मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं ना, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, पॉल वॉल था थी, शाहबाज नदीम तो 2021 वाली सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट तक खेला है, टेस्ट पता मैच नहीं। खेला है। लेकिन ये जब गायब हो जाता है कोई पूछता नहीं इनके लिए, कोई सवाल ही नहीं उठाता। नहीं कहाँ भाई, जाते हैं ये? किसी बोर्ड के एसोसिएशन में पीआर जाते नहीं है हैं, ना भाई इनका। है ना, कभी भी कहीं भी हो जाते हैं भाई। बट ठीक है, गुड हाँ। टू सी जो हुआ आज तो का आज सुबह पहले रसेल ने भाई रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इस पे भाई चेन्नई को क्या है बाबा बूस बम्स यार, चेन्नई तो लेके बैठी थी कि रसल को लेंगे, रसल को लेंगे। हाँ। रसल ने अब कह दिया है हाँ। कि मैं जब दूसरी जर्सी अपनी जो नहीं, एआई रसेल ने वो बोला है अब मैं किसी और टीम का फैन बन बन नहीं नहीं पाऊंगा। पाऊंगा। Literally रसेल भी यार, भाई इंटरव्यू में ये बोल दिया है हाँ। कि मैं अपने आप को जब दूसरी जर्सीज में एआई फोटोज देख रहा था, मेरे को मजा नहीं आया, मुझे केकेआर में ही रहना है। एआई स्टोल हिज जॉब भाई उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने आप को दूसरी जर्सी से कदर में देख रहा था। हाँ। आई डोंट लुक गुड, Oh. आई लुक गुड इन केकेआर। तो उन्होंने भाई केकेआर शाहरुख को खान ने बहुत अच्छा पोस्ट भी किया है क्या बोला है? रसेल के लिए, यही सब की भाई जो तूने हमारे लिए किया। बट रसल ने 10-15 करोड़ रुपए गवा दिए आराम से। पावर कोच बन गया ना केकेआर का ही। पावर कोच को कितने पैसे मिलते होंगे भैया? कितने ही मिलते होंगे 15 भाई? करोड़ नहीं मिलते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं। इसी की तो बात हो रही है हाँ। कि अब जो Loyalty. इन लोगों के लिए मैटर करता है कि पोलार्ड सारी लीग में छक्के मार रहा है दुनिया की, और अच्छे अच्छे बॉलर्स को पर भी मार आईपीएल रहा का है। लेवल इतना बड़ा है सर कि आप तब भी भाई आप तो या तो यही है कि वो ऐसे पैसों की क्या इज्जत
मतलब अगर रसल खेलने आता मार नहीं पाता तो हाँ, क्या पॉइंट है। इससे उसने कहा कि भाई यहाँ इज्जत मिलेगी पूरी, पैसे तो हाँ, कमा ही लिए रसल ने ना भाई जिंदगी भर के। आई मीन और उस टीम से भी खेलेगा जहाँ पे इतना ज्यादा लफ्ट है। एक नई खेलेगा पोजीशन मतलब कोच करेगा, कोच और एक करेगा, नई हाँ। पोजीशन पावर कोच, पावर कोच क्या है ये पावर कोच? जो पावर हिटिंग सिखाएगा। ये पावर कोच है। सिंपल। पर इससे क्या हुआ है जब रसल ने रिटायरमेंट अनाउंस करी, हाँ। लिविंगस्टन को आ गए मजे, कैमरन ग्रीन को आ गए मजे, बाबा बूज बम्स, मैक्सवेल को आ गए मजे। इन तीनों के पैसे बढ़ेंगे भाई। अब इन तीनों के 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दो आप, क्योंकि इनके पीछे प्लेयर्स अब नहीं, और मुझे टीम्स तो अब और यही लग रहा जाएंगे। है कि अब जब है ही नहीं कोई इतने ज्यादा ऑप्शन, तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा। यार अनकैप्ड प्लेयर्स के बीच होगा। शाहिद मुश्ताक अली हाँ, चल रही है, मुश्ताक तगड़ी अली चल में रही है। मार रहे हिम्मत भाई, अच्छा, हिम्मत भाई ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जिता दिया भाई। ट्रेंड है। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हाँ, मुश्ताक अली पे फुल मुश्ताक अली पावर में चल रहा है। वो सीएसके के दोनों ओपनर चलने भाई। आयुष आयुष मात्रे ने आज मात्रे ने सेंचुरी दिया मार है, दी, 100 मार दिया। उर्विल पटेल ने भी मार दी। बताओ भाई। तो संजू अब जरा बैटिंग संजू ने मार दिया आज, संजू ने आज बहुत रन मार संजू ने दिए। मार दी तो- संजू ने आज 46 रन मार दिए 14-15 बॉलों पे ओपन फिर करते ठीक है, हुए। फिर ठीक है। अपने पिछले मैच में संजू नहीं। के साथ वाले ओपनर ने रन हाँ। मारे थे, और संजू ने मारे थे 51 बॉल में 61 ऐसे कुछ। हाँ, तो उसका डाल रखा था कि व्हाट 50 फ्रॉम संजू सैमसन। चलो इन जोक्स पे मैं हंस सकता हूँ। फाइनली द डे हैज कम। मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का आने का। अब मैं इन जोक्स पे हंस सकता हूँ। स्कोर कार्ड डाला कि हाँ भाई ये रन बने इतने सारे, पर संजू ने कम स्ट्राइक रेट से बनाए। फाइनली मुझे इन जोक्स को वो डिफेंड नहीं करना। मेरे को आ गए बाबा बूस यार। बट ये बोआ बूज बम्स को भी एड्रेस कर ले भाई। लास्ट में करिए, पहले एक मैच की बात पहले करते हैं, बहुत मैच की इधर हो बात कर गए। लेते हैं, हाँ। टॉस नहीं जीत रहे, 19 टॉस हार गए लगातार। 19 कैप्टन भी बदल के देख 19 लिए। केएल राहुल भाई भी टॉस हार गए। उनको तो हम मिलके गुड लक दे के आए थे कि अब टॉस कभी जीतना, वो भी टॉस हार गए पर यार। केएल राहुल को पूरी 11 रटी हुई थी भाई। भाई ज्यादातर तो लोग उनके नाम बताते हैं भाई कि सेम जो- नोटिस किया जो मैंने। नहीं खेल रहे। अरे हम दोनों ने सेम नोटिस किया अलग अलग बैठ के भी भाई। जो लोग नहीं खेलते लोग उनका नाम बताते हैं कि ये चारों बार बैठे हैं। भाई केएल ने वो 11 गिना दिए जो खेल रहे भाई, हैं। ये तो हमारी वो वाली कमराडरी बैठ गई है। मैंने भी यही नोटिस किया। वो सीधे हम आती साथ साथ कुछ वर्ड्स गा देते बोल देते हमारी वो है। अब वो है कि अगर हम सेक्स चेंज करा लें तो अपने पीरियड भी सिंक हो जाएंगे। अब वो है हमारा कि दूसरे इंटरव्यू में 2 स्लॉगर्स में 1 is 2 1 is स्लॉगर्स। वो वाली बात हो लेगी। ये शशि जायसवाल वुड बी किकिंग हिमसेल्फ। हाँ। व्हाट अ पिच टू बैट ऑन। हाँ। आउट हो गए सस्ते में जल्दी। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली भाई 57 रन रोहित शर्मा के। स्टेटमेंट मेड। ये सिर्फ वो नहीं कि भाई सिर्फ खेल के आ गए, कुछ करके आ गए। जो छक्के मारने, चलो रोहित शर्मा तो जाना ही जाता है छक्के मारने के लिए, कोहली ने 7 मार दिए। Don't sit here and lecture us. Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. मैंने कोहली की ऐसी इनिंग्स नहीं देखी बहुत टाइम से। बहुत कोहली को मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ। कोहली अलग अटैक जोन में था आज, अलग लास्ट अटैक टाइम जब मोड में इसने था। सेंचुरी मारी थी तो हमने लाइव देखा था, पाकिस्तान वाली चैंपियंस ट्रॉफी वाली। बिल्कुल, वो भी सेंचुरी यार। इस पे तो यार 120 बॉल पे 135 थोड़ी मार दो जब 7 छक्कों और के साथ यार। 50 विराट मारी है 100 प्लस स्ट्राइक रेट से, फिर 50 से 193 का स्ट्राइक रेट, भाई। और 100 के बाद जो रन मारे हैं 178 का स्ट्राइक रेट। ये 7 छक्के 11 चौके हैं विराट कोहली की इनिंग्स में। हाँ। लेकिन मेरे को बब्बा बूज बम्स पता कब आए भाई? वो कैसे भाग रहा था, हाँ भाई। रनिंग बिटवीन द विकेट्स और- क्या थी भाई और वो। कभी भी 22 यार्ड नहीं भाग रहा था, ज्यादा ही ज्यादा इधर से ऐसे यहाँ भाग से रहे थे। आके लॉन्गेस्ट रूट ले लेके भाग रहा है, और तब भी तेज स्पीड और में। भाई पैड, दोनों पैर के बीच में इतना गैप है। हाँ। मतलब इतना तेज बहुत भागते हैं वो। तेज। मतलब लगता है विराट कोहली नॉर्मली स्लो भागते होंगे। हाँ। पैड्स डाल देना अगर हाँ, विराट कोहली के तो और बहुत। तेज। एक टाइम ऐसा हो मुझे गया। लग रहा है कि विराट कोहली LA 28 खेलेगा एज ए 100 मीटर एथलीट। क्रिकेट तो छोड़ दिया। आज विद पोस्ट पैड्स। आज पोस्ट मैच हर्षा भोगले ने पूछ भी लिया कि अब आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हो, और मैं पूछ लेता हूँ एक ही खेलते हो ना, कोई वापस तो नहीं आ रहे हो ना किसी में? हाँ। तो उसने कहा कहीं नहीं, एक ही हाँ, ये खेलता तो हूँ, जो भी चला रहे हैं। हाँ, ये but तो वो मतलब नहीं, कोहली नहीं, ने केविन भी ऐसा- पीटरसन में डाल दिया। मीडिया में बिलीव नहीं रखता, हाँ। पर शायद ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं यार, कोहली वापस ने भी एक स्मर्क के साथ ही बोला कि हाँ भाई एक ही खेलता हूँ, एक ही खेलूंगा। और क्या खेल कुछ- पेलूंगा, खेलूंगा हाँ, नहीं पेलूंगा। पेलूंगा। 135 रन 120 बॉल हुए। एक बार को कोहली रोहित शर्मा से आगे हो गए थे, फिर रोहित हाँ। शर्मा ने 2 स्पिनर को 2 लगातार छक्के मारे। हमारे रोहित शर्मा भी आगे हुए। हम्म। मार्को एंसन की बॉल भी भाई नीचे रह गई। वो वाली इस पिच के हिसाब से मार्को एंसन की हाँ। बॉल नीचे रह गई। वरना उसने मुझे पूछा भी कि रिव्यू लूं, कोहली ने कहा कि बहुत नहीं, नीचे कम रह गई दिया बॉल। जा। बहुत शॉर्ट बॉल थी, पता नहीं कैसे हाँ। नीचे रह गई। हाँ। बट मुझे लगता है रोहित और कोहली दोनों आज 100 हाँ हाँ, बुरा लग रहा था भाई। और कहीं अगर गलती से विराट कोहली रन आउट हो जाए तो फिर तो डबल 100 ही थी भाई। मैं तो यार, हाँ यार, कोहली अगर आज 200 भी हो जाती, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में डाला कि क्या 200 के लिए, क्योंकि भाई नहीं, जैसी लेकिन- 100 ही हाँ। अटैक करना शुरू कर दिया। अंधा गलत अटैक करना अंधा शुरू कर भाई। दिया। वो एक बीच में क्या नाम है इस वाले प्लेयर का, एक बार्टमैन। बार्टमैन का जो ओवर आया था भाई, बार्टमैन को बहुत मारने शुरू कर दिया भाई। बार्टमैन को तो बहुत ही मारा। दे हैड नो आंसर्स। वॉशिंगटन सुंदर मुझे अभी भी लगता है नंबर 5 पे आपको केएल राहुल को भेजना चाहिए। पता नहीं उसका वॉशिंगटन- 56 का एवरेज है नंबर 5 पे। उसके अलावा सब जगह इससे कम राहुल है। ने बहुत नीचे बैटिंग करी है आज। हाँ। और राहुल से भी पोस्ट मैच पूछा कि आर यू हैप्पी, तो बहुत लंबा पॉज लिया राहुल ने, और फिर बोला कि
याद आया कि वो भी देखेगा बंदा जो बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। अच्छा जी। तो बता ही दूं कि ये सही लगता है यहाँ भी खेलना भाई। केएल राहुल 60 रन हाँ। 56 बॉल्स, ग्रेट इनिंग्स। रविंद्र जडेजा 30 to 20 बॉल्स, ग्रेट इनिंग्स। ये दोनों हाँ। डैड इनिंग्स हैं। हाँ। अब मैं बता दूं, मैंने इन देखा दोनों ने कैसे खींचा तूने है। ऋतुराज की बात भी नहीं की है। अब क्या बात करें यार, अब क्या बोले यार, लुक्स मतलब लाइक समवन फ्रॉम आरसीबी। क्या बोलूं मतलब हाँ, ऋतुराज। इस पिच पे भी ऋतुराज यार अब चांस मिला है तो आपको क्योंकि खेलना ही पड़ेगा। और कोहली कोई प्रेशर भी नहीं आने दे रहा था। यार जैसे ही ऋतुराज को पिच पे आया, विराट कोहली ने 2 मिनट का लेक्चर दिया कि हाँ, ये करियो, ये ये करियो, ये हाँ। करियो। उसके हिसाब से खेलता रहता आराम नहीं से यार, क्या पता नहीं क्यों नहीं कैच मारे। भी मतलब ऋतुराज की बहुत अच्छी पकड़ी हाँ, ब्रेविस ने। हाँ, और ये भी है कि खैर बहुत तगड़ी ही कैच और ये पकड़ी। आरसीबी कर्स है ना, जब से इस बंदे ने बोला है लुक्स लाइक समबडी फ्रॉम आरसीबी। एंड चलो आई अब- नोइंग ऋतुराज, आई हाँ, नो हाँ। उसने बहुत मजाक में बोला यार। ये हाँ, तो लाइट हार्टेड बहुत लाइट हार्ट बोला है, लेकिन उनके ऊपर कर्स लग गया। ऋतुराज 8 रन पे आउट, हर्षित राणा 3 रन पे नॉट आउट है। वो तो हर्षदीप एंड में बॉश ने बहुत ही तगड़ा ओवर डाल दिया वो भाई है। कि और करे डाले जा रहा है सारी बॉश ने एकदम। तो भाई एंड में जो बैटिंग में भी बात करेंगे, कर करा के 349 रन बने। एक टाइम पे लगा था 400 बन जाएंगे, मुझे लग रहा था। हाँ, बहुत फ्लैट थी 360 भाई, 370 तो बन सकते थे। बहुत फ्लैट थी भाई। ये पता मुझे, एक ऐसी जब रोहित और कोहली बैट कर रहे थे, बहुत 2016-17 और की बात। फ्लैट से भी ज्यादा एक तो आउटफील्ड देखी थी, जो बॉल 30 यार्ड से बाहर निकल गई, कट का चाहे छक्का भाई मारा 7 फुट का यानसन उसके पीछे भाग रहा हो या माकरम, कोई रोक ही नहीं पा रहा था। कट का छक्का विराट कोहली ने मारा यार। भाई। उनको खुद हो गई कैसे जा रही है भाई बॉल, बहुत ही ज्यादा फ्लैटेस्ट ऑफ आशु पिच। कोहली ने ये सब भी खेले हैं, अपर कट भी। हाँ, आज तो भाई पूरा संडे कह रहा हूँ, थेरेपी हुई है आज संडे भाई, को, आज पूरी proper, थेरेपी हुई है। हाँ। और आपको ये नहीं, एक बंदे की खराब हो गई मेंटल, 2 बंदों की आज इनको मीटिंग रखनी थी क्या भाई। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना। थोड़ा मैं आया हूँ अपने सारू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए ये मीटिंग का बताई दे क्या है भाई। क्या अरे पहले तो ये चल रहा था कि बीसीसीआई एक मीटिंग बुला रही है इनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, तो वो तो उन्होंने आंसर कर दिया कि लो भाई मीटिंग चाहिए थी, तुम करोगे ये हमारा रख लो future हमारे। decide, ठीक है। अब दूसरा आया है कि सारे मोस्टली न्यूज़ वाले सब डाल रहे हैं बड़े बड़े कि बीसीसीआई हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग, क्योंकि उनको लग रहा है कम्युनिकेशन गैप आ गया है सीनियर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच में। तो सीनियर्स उन्हें- यानी यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल जुरैल है, हाँ। सुन नहीं रहे हैं टीम ये मैनेजमेंट तो उन सीनियर्स के साथ मीटिंग होनी है। हाँ, मीटिंग होगी ठीक है। और Not बताया bad, जाएगा कि भाई not bad. कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम किया जाए। It will be our fault हाँ। if we don't talk about this guy. हाँ। हर्षित राणा भाई, भाई हर्षित राणा ने जो जी। बोल्ड मारा है भाई रिकल्टन शुरू को। में आते ही भाई 11 पे 3 हो गए थे, 11 पे 3 हो गए थे, 11 पे 3 हो गए थे भाई साहब। और रिकल्टन को मारा, और अगले ही एक बॉल के बाद क्विंटन डिकॉक को भी एक अंदर एक बाहर। हाँ, तो अगर बाकी लोग डिनर करके आए हैं एमएस धोनी के साथ, तो हर्षित राणा ने भी तो किया है भाई आरुष भोला के साथ। हाँ, उनके साथ एरोसिटी में घूमते तो रहता है। आरुष भोला का इफेक्ट भी मैं कम नहीं मानूंगा एमएस धोनी पूरा से भाई, पूरा लैला और हाँ, आरुष बोला का हाँ। पूरा इफेक्ट है। लैला आरुष के साथ मिलके अगर हर्षित राणा की ये परफॉर्मेंस आ रही है हाँ। तो इनका ट्रैवल परमानेंट कर दो टीम हर्षित के राणा साथ। का वो है कि भाई मुझे ना बहुत ट्रोलिंग हो रही है, मैं क्या करूं। हाँ। भाई इन दोनों से मिल लो, ये इनकी आपको भी बहुत बचा होती लेंगे। है। नहीं, ये आपको बचा लेंगे। फिर उनसे मिलके पता चला भाई ये भी आपको ही ट्रोल करते हैं। पर हर्षित राणा और आरुष बोला का मीटअप हुआ है, उससे हर्षित राणा की बॉलिंग तो वो अच्छी हो गई, तगड़ी हो गई भाई। लेकिन साउथ अफ्रीका भी इस इंटेंट से तो आई थी कि भाई मारेंगे। 3 विकेट गिरने के बाद टीम ही भी ऐसी है। नेट रन रेट कभी कम नहीं हुआ। ये टोनी जो टेस्ट टोनी मैच में भाई डिजोर्जी, कितनी हाँ। बॉलें खेल रहा था, रोक रोक के यहाँ मार रहा था। टोनी डिजोर्जी ने आज रोहित शर्मा के हाथों क्या ओ। छोड़ दिया भाई, कैसे कर सकता है वो ऐसे, वो उससे बहुत बड़ा जुल्म नहीं हो पर गया। लेकिन तू जब उसका रिप्ले देखेगा तो उसने बहुत सारी मेहनत की उस पोजीशन में आने की, तब नहीं। लगा कि इजी छूट गया भाई, भाग के आया नहीं, बैठा। नहीं यार, वो और पता है उसने वो- वो चश्मा लगा के कैच छोड़ी, उसका उसने पूरी फील्डिंग में चश्मा नहीं पहना। और जो पूरी फील्डिंग करी उसने आउटफील्ड पे, क्या फील्डिंग करी उसको उड़ पूरा उड़ के, रिग्रेट था। उड़ उड़ के। उड़ उड़ के करी उसने, एक चौका भी रोक, 2-3 हाँ। चौके रोके हैं। टोनी डिजोर्जी ने जब रोहित का कैच छोड़ा, वो हाँ चश्मा उतार दिया भाई उसका टर्निंग चश्मा। पॉइंट है वो मैच का सर। हम्म। आप जाके देखना रोहित शर्मा की आई थिंक 10-15 रन पे रोहित हाँ शर्मा थे। उतने रन कम कर लो, साउथ अफ्रीका जीत गई। भाई आप रोहित विराट को आउट कर लो, मैं 2 लोगों को बताना चाहता हूँ ये, हम्म। अगर आप रोहित विराट को यहाँ से बाहर कर दोगे तो साउथ अफ्रीका में जीत चुकी है। जो प्लान्स थे हाँ। कि नॉन कमिटल अरे सिर्फ एक बंदा है इस देश में इस टाइम, पीएम जो नहीं कौन, पीएम मोदी जी तो ठीक है यार, मोदी जी पीएम साहब। पीएम साहब वही कर रहा था, मतलब वो भी ही वाज एक्टिंग टू बी कमिटल बट ही टेंड टू बी नॉन कमिटल व्हाटएवर। ठीक है, आ जाओ भाई वापस। हाँ तो फिर ब्रेविस भाई की ब्रेविस ने भी मारे या ब्रेविस तो जो नो लुक शॉट मारता है भाई। मैं इसका ना ब्रेविस भी फॉर्म में चल रहा है जब से बीच में आया इनके लिए खेलने। सीएसके अलग से ही जब बंदा से हो वो गया। आया है सीएसके के हाँ। बाद, इसकी जो सीरीज हुई थी दूसरी ऑस्ट्रेलिया ब्रेविस वाली, आया, ब्रेविस बहुत अश्विन तगड़ा ने भाई। बताया कैसे आया तो अश्विन चला गया। ये सब बताओगे तो रहने दो। ब्रेट्सकी, टोनी डिजोर्जी, हाँ। ब्रेविस सबने कोशिश करी, मार्को यानसन तो Yes. आउट ही नहीं हो रहा महीने से। ये
कैसे 200 सैटरडे से खेला है 39 बॉल 70 ऑलमोस्ट 200 179 भाई साहब क्या भाई मार्को यानसन और मार्को यानसन जो आउट है कुलदीप यादव की बॉल पे लकी आउट हुआ है कुलदीप यादव से बहुत छोटी बॉल पड़ गई थी कुलदीप यादव ने बोला है कि हाँ अब ये हो जाता है ये तो क्योंकि उसने किसी और बॉल को बोला कि हाँ वो मेरी ये मैजिक डिलीवरी है ये वो तो रवि शास्त्री ने पूछा कि वो जिससे मार्को आया वो भी मैजिक डिलीवरी है अच्छा कह रहा नहीं वो तो कई बार मिल जाता है ऐसी बॉल पे वो क्या लकी आउट हुआ है मार्को यानसन अगर वो उससे क्लियर अच्छी बॉलों को तो मार चुका था मार्को पता नहीं वो कैसे आगे लग गई वरना इतनी लैंडी राहुल ने भाई सब ट्राई कर लिया जडेजा को से बॉल डला ली अर्शदीप को ले आए बीच के ओवर में अर्शदीप ने अपनी स्लोअर बाउंसर एक तो मार्को को कैसे बाउंसर डाल सकते हो आप उस पर भी वाइड दी थी पता है अंपायर ने वाइड दिया मार्को यानसन कहाँ से लाओगे भाई इतना बाउंस बट भाई साउथ अफ्रीका की फाइट देख के मजा आया मार्को यानसन आई थिंक इंडिया में आया है मार्को यानसन बन के जाएगा जैक कैलिस बन प्रॉपर ऑलराउंडर हो गया है भाई ये बंदा पहले भी था ही नहीं अब तो मतलब क्या कर रहा है मैं तो हमेशा वही कहता हूँ पंजाब किंग्स को बहुत तगड़ी डील रखी है भाई मार्को सच में भाई मार्को यानसन हमने पिछले ऑक्शन से पहले कॉर्बिन बॉश मुंबई में है ना अभी भी शायद लास्ट टाइम तो था हो गई रिटेन रिलीज तो नहीं किया है सोचो क्या जो बंदा batting है। PSL छोड़ के IPL आया इतनी अच्छी उसने इंडिया में प्रैक्टिस करी पता नहीं मुंबई ने इसको क्या ही खिलाया ऐसा कॉर्बिन बॉश मैच ले गया था भाई साहब पूरा भाई बैट से भी बॉल से भी बॉलिंग भी बहुत अच्छा फिनिश किया वही। भाई साउथ अफ्रीका आज से ऐसी नहीं है हमेशा से ऑलराउंडर्स खेले पहले के टाइम में देख ले क्लूजनर पॉलक जैक कैलिस साउथ अफ्रीकन टीम मतलब ऑलराउंडर्स की जेपी डुमिनी भाई जेपी डुमिनी कभी कमी नहीं रही है ऑलराउंडर्स की पर भाई बिजनेस में अगर ऑलराउंडर चाहिए वो कहाँ से मिलेगा सिंपल ओडू वो क्या करता है देख जैसे ऑलराउंडर की रिफ्लेक्सेस तेज होती हैं ओडू भी वैसे ही है जैसे ही कस्टमर फॉर्म भरता है मेल भेजता है लीड तुरंत CRM में आ जाती है ऑटोमेटिक ऑलराउंडर को फील्ड का पूरा मैप पता होता है वैसे ही ओडो की पाइपलाइन में और तुम्हें हर डील का स्टेटस एक ड्रैग एंड ड्रॉप कैन बैन बोर्ड पे दिख जाता है टीम को जोड़ के रखना भी एक ऑलराउंडर स्किल है सिमिलरली ओडू भी सारी कॉल्स ईमेल्स चैट्स एक ही जगह पे सिंक करता है जीरो कंफ्यूजन भाई आजकल क्रिकेट में ऑलराउंडर जैसे फिनिशर मोड पे रहते हैं ओडू भी बिल्कुल वैसा ही है CRM से डायरेक्ट कोड्स बनाओ कस्टमर पोर्टल से साइन एंड पे और सीधा डील क्लोज और जैसे ऑलराउंडर गेम को रीड करता है वैसे ही ओडू तुम्हारा बिजनेस पढ़ लेता है डैशबोर्ड्स एंड फोरकास्ट से पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है अब यानी क्रिकेट हो या बिजनेस गेम लास्ट में वही जिताता है जो सब कुछ कर लेता है एग्जैक्टली आपके बिजनेस में आपको जिताएगा बिजनेस का ऑलराउंडर ओडू मैंने नांद्रे बर्गर को भी पैर डालते हुए देखा कभी बैटिंग करते हुए देखा आज नांद्रे बर्गर ने भी 17 रन मार दिए 23 बॉलों पे टेल्स यू हाउ गुड दिस पिच वाज जो भी नांद्रे बर्गर स्कोर्ड मोर देन ऋतुराज गायकवाड़ लुक्स लाइक समबडी फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स पर मैं आपको बता दूं जो बंदा आज बैश कर रहा है टीम के बॉलर्स को हर्षदीप को हर्षित राणा सुंदर कृष्णा या फिर कुलदीप यादव को या किसी कैप्टन को बैश कर रहा है किसी कोच को कुछ भी कर रहा है नहीं कोच का तो ठीक है पहले मैं ये कोच का गुड कोच का ठीक है भाई कोच को डिफेंड नहीं कर पाएंगे का पिच बहुत ज्यादा इजी है वहां ज्यादा से ज्यादा उल्टा इंडिया की बॉलिंग के टाइम तो ड्यू आ गई तो साबुन बन गई बॉल आपने देखा होगा एक बार बॉल चेंज भी करवानी पड़ी जबकि 35 ओवर बाद अब जो रूल आया है कि आपको पुरानी बॉल एक ही बॉल मिलेगी उसे आप चेंज करा सकते हाँ उसको चेंज करानी पड़ी क्योंकि बॉल इतनी ज्यादा गीली हो गई थी रांची का ग्राउंड भाई और रांची का स्टेडियम इज नोन कि जब चेज हो रहा है तो चेज हो ही रहा है तो इसमें बॉलिंग का कसूर नहीं है भाई जब मैं रणजी खेलता था तो वहां पे यही हो रहा था तो जब मैं भी रणजी खेल रहा था तो यही हो रहा था कि जब भी कोई आके हम मार देते शुरू में 400-500 पर लास्ट में चेज हो ही रहा था रणजी रात में कब से होने लगी मेरे भाई ड्यू का फैक्टर 4 बजे से आती थी भाई मेरे टाइम पे तो उस टाइम ये लास्ट सेशन लास्ट आधे घंटे ड्यू तो वहां पे ड्यू आती थी और तब वो तो मेरी कैप्टनसी का होता था कि मैं ऐसे से आगे पीछे फील्ड रख के करता था कि सब पीछे चल मैं क्या करता था 11 के 11 पीछे हो जाओ तो उससे ड्यू बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट था तो ऐसे की रणजी स्टोरी सुन के मुझे आ गए पर नहीं जोक्स अपार्ट हाँ भाई बहुत ज्यादा पिच इजी हो जाती है तो इसमें बॉलर्स की दिक्कत नहीं है आई होप T20 वर्ल्ड कप में इतनी ड्यू ना है और शुक्र है रांची को मैच नहीं मिला हुआ ये रांची मध्य प्रदेश का इंदौर तो भाई ग्राउंड भी बहुत बड़ा ये कुछ ऐसे ग्राउंड है 2-3 जो चुनिंदा ग्राउंड है इंडिया में जहां पे अगर आपको चेस करना ना भाई तो मजे मतलब आप कोई भी चेस कर सकता है वहां पे अगला मैच है रायपुर छत्तीसगढ़ सब वही है उसी बेल्ट में सारे मैच छत्तीसगढ़ के बीच में पता नहीं कैसी रायपुर यही सेम अरे सब जगह रन फेस्ट ही बनेंगे यार क्या टेंशन है मतलब कुछ वो थोड़ी होगा अब वहां जाएंगे वहां पता चलेगा कोई एक्स क्रिकेटर फिर कोहली का दोस्त है एसोसिएशन में कहीं कैसी पिच चाहिए रन बनवा दूं तेरे 50 सेकंड लगवा दूं तेरी आजा छत्तीसगढ़ से कोई क्रिकेटर याद आ रहा है वैसे देखो छत्तीसगढ़ से तो नहीं छत्तीसगढ़ से नहीं देखूं सर्च करूं मैं अब अरे बाद में करियो एक कॉर्बिन बॉश की लास्ट में बात कर लेते हैं भाई वड़ा बैटिंग 67 51 बॉल्स पे 4 छक्के 5 चौके मेरा फेवरेट छक्का अर्शदीप के पीछे मारा थोड़ी देर के लिए गोटे मुंह में थे अर्शदीप को लगा ये क्या मार दिया और मेरा सारा डर गया था
कि अब पता है घूम फिर जैसे ये मैच चेज हो जाएगा बात किस पे आ जाएगी। चेज नहीं हो रहा था। नहीं अरे मतलब भाई ये वाला मैच था। ऊपर जल्दी विकेट निकाल लिया इंडिया ने, वही डिफरेंस था। उसके बाद तू वो देखेगा ना वो ऐसे नहीं बना बढ़ते बनाता जा है। रहा, 100 से कभी हाँ, पीछे नहीं हो रहे थे, कभी पीछे लगे नहीं हो हुए रहे थे। थे, इंडिया पीछे हो रही थी, ये आगे जा रहे थे। और इंडिया पीछे कब हुई है सब जब केएल राहुल ने बीच में टुक टुक कर दी थी। मैंने कहा अरे यार ये सब आज केएल राहुल के ऊपर आ जाएगा अगर इंडिया मैच। नहीं राहुल ने उसका पिक किया, तगड़ा पिक तगड़ा पिक किया है, राहुल ने तगड़ा पिक तगड़ा किया। पिक किया। लेकिन बात उसी पे आती है ना कि वो जो 20 बॉलें खराब की नहीं मुझे पता क्या लग रहा था कि ये वो वाला मैच था कि टीम ना आईसीयू में है, डॉक्टर साहब कैसे हैं, अभी जिंदा है, सांसें चल रही हैं। वो डॉक्टर साहब कैसे हैं, जिंदा है, सांसें चल रही है। वो बस आईसीयू में ही था साउथ अफ्रीका। मुझे पता नहीं क्यों मेरे को बटरफ्लाइज नहीं आए थे, क्योंकि राहुल ने बोला कि उन्हें तो आ गए थे कि मुझे खुद भाई भी लाएंगे पैसे। मेरी हल्की फट रही है। एक चौका है अर्शदीप की बॉल पे, कॉर्बिन बॉश ने चौका मारा, यहाँ पे खड़े थे, कवर्स पे खड़े थे रोहित भाई, मिस हो गई बॉल, चौके की चली गई, मोहित नीचे भाई से चली गई, रोहित भाई से मिसफील्ड हो गई। हाँ। इतने बड़े प्लेयर हो आप, मैं नोटिस करता, ब्रॉडकास्टर ने एक बार भी उसका रिप्ले नहीं दिखाया। मैं वो ये नोटिस करता शुभम, यही मैं सोचता बेचारे किसी वॉशिंगटन सुंदर से हो गया होता, ऋतुराज गायकवाड़ से हो गया होता ना, तो वॉश्ड ये सब कर देते। लेकिन रोहित शर्मा से हुआ भाई, ट्रस्ट मी, उसका रिप्ले एक बार दिखाया फॉर द सेक ऑफ की चौका दिखाया, और उसमें वो भी वाइड एंगल लगा हुआ है रोहित भाई का कि पता नहीं है किससे छूटा है। मतलब पता तो सबको ही है, पर वाइड एंगल लगा हुआ है कि रोहित भाई की उससे निकली। लेकिन एक होता है ना जूम करके, भाई आपके ना टांगों के से बीच में बॉल निकल गई, तो होता है कि क्लोजअप लगाओ, इसको तो 10 बार दिखाओ, इस पे तो कैमरा, एक भी आईपीएल में किसी बच्चे से कैच छुट जाए उससे कैमरा हटता नहीं है 10 ओवर, है ना। पर यहाँ आपने इतने लिमिटेड, इतने टेंस माहौल पे एक चौका जाने दिया। वो अब रोहित भाई की ठीक है, इज्जत कमाया है। मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट तो कर नहीं रही है इज्जत, ब्रॉडकास्टर ही कर रहा है, अच्छी बात है। रोहित भाई ने कमाया, मैनेजमेंट तो कह रहा है मीटिंग से डिसाइड होगा इनका फ्यूचर। वही, लेकिन जब वो चौके से बॉल बाहर बाउंड्री से लाए तो अर्शदीप बॉल डाला, अर्शदीप ने बॉल पैर मार दिया बॉल को। रिपीट। बट ठीक है भाई, गुड डे फॉर अस। रोहित भाई की फिटनेस भाई, बाय द वे। ओहो भाई, अब तो आप रोहित शर्मा के वाले मीम्स आ रहे हैं कि जो स्टिक क्रिकेट में कैरेक्टर नहीं होता था कि 27 वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा ये हो जाएगा। विराट कोहली 27 चल रहा है, रोहित भाई की फिटनेस देखे 31 में पहुंच चुके हैं लोग, ये तो 31 खेलेगा। हां भाई, ही इज एमिंग फॉर लॉस एंजलिस। भाई व्हाट अ फिटनेस यार रोहित शर्मा की फिटनेस में अभिषेक नायर को भी हो जाए पूरा कुडोस हो जाए। नहीं, कोई मुंबई इंडियंस के फिजियोथेरेपिस्ट है दुबे जी, रोहित शर्मा इज वर्किंग वेरी हार्ड विद हिम। ये मैंने पढ़ा, सब लोग लिख रहे थे कि उनके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं रोहित शर्मा। चलो बढ़िया। और WPL का ऑक्शन भी हो गया भाई, WPL का ऑक्शन हो गया है, उसमें काफी वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी खबर तो एक ही है, जो हमारे साथ क्रिकेट हो गया है। अच्छा नहीं यार तो क्या सोचता रहता है। मैं भुलाना चाह रहा हूँ ना उस वाले एपिसोड। मैं हर्ट हुआ इस बात को लेकर, मैं बता दूं मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। मुझे सच में यार, मतलब सेम, ये तो गलत, अगर ये सच है हाँ तो कैंसिल। अब हम वो ये नाम कुछ बोल भी नहीं सकते इस बारे में। नहीं, बट इट्स रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। आगे यार बाबर आजम का बस मुझे ये कहना है जो उसने केविन पीटरसन के साथ बदला लिया है भाई। एक मुझे अब थ्योरी बहुत सही लगी, जो आप एक मैंने पाकिस्तानी हैंडल को ही देखा लिखते हुए, उसने ये लिखा कि भाई शोएब अख्तर इससे भी हम्बल बैकग्राउंड से आया पर इससे बेटर इंग्लिश बोलनी सीख गया। ठीक है, तो अब जब आप बाबर आजम लेवल के प्लेयर हो ना, तो जहां आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, ऐड मिल रही है, सब कुछ है, इतना एक्सपोजर है, तो अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। एक तो ये हो गया कि आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, ही इज जस्ट अ बैड कम्युनिकेटर, तो उसको उस चीज़ के लिए मजाक उड़ता है। जो अब कुछ लोग आगे कहने लगते हैं ना कि नहीं उनकी लैंग्वेज नहीं है, या रिजवान तो खुद ही रोने लग गया था कि मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ता है। भाई वो अब इसलिए हो रहा है कि तुम कम्युनिकेशन तुम्हारी खराब है, क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हो, और उसके से पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। एम्बैरेसिंग भाई। अगर कोई पाकिस्तान का बंदा, अगर हमारा चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं है, कोई पाकिस्तान का बंदा देख रहा है, यार जब आप देखते हो बाबर आजम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके देश को, ये क्या है यार। मैं इस पे अब रोस्ट भी नहीं करना चाह रहा, मैं इस पे रोस्ट भी नहीं करना चाह रहा, मैं आपको ऑनेस्टली, अब हो गया इनफ ऑफ जोक्स एंड ऑल। यहाँ भी ना इनफ क्रिकेटर्स हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, और सब सीख गए। कुलदीप यादव देखा, सबने काम करा। कोई यहाँ पे भी ये नहीं, यहाँ पे इंडिया में स्पेशली कंपटीशन कुलदीप यादव को तो कोई सिखा नहीं रहा था, उसने कहा फुटबॉल देख देख के सीख जाऊंगा। बताओ, इंडिया में कंपटीशन इतना है कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वैभव सूर्यवंशी तो नहीं गया स्कूल, 4-5 साल में एकदम ऐसी इंग्लिश बोलेगा कि मजा आया सुन के। उसने उस पे मेहनत करी। आप अपनी बैटिंग को 2023 से अगर मैं निकालूं, 2022 से मैं निकालूं, आप कहीं नहीं लेके आए। आपके ऊपर इतना वो था, आपकी बैटिंग अभी भी आप भाई ये एक सेंचुरी, अरे छोटी छोटी चीजों का अचीवमेंट करते आप करते हो। आपने केविन पीटरसन जो जहाँ इतना अच्छा शो बना रहा है, उस पे आप उसकी भाई समझ, शुभम मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। एक होता है टूटी फूटी इंग्लिश, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहा है। वो नहीं, इंग्लिश में नहीं होते जंबल वर्ड्स जो हमें ठीक करने होते थे। बाबर के वो ही है भाई। आप सीरियसली सोच रहे हो पाकिस्तान की आपकी जो पूरे मुल्क को ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है यार। आई मीन इट्स एम्बैरेसिंग भाई। मुझे लग रहा है आपने गलत कैप्टन को जेल में डाला हुआ है। उसे बाहर निकालो, इस वाले को डालो भाई, यार इसके क्राइम ज्यादा बड़े हैं। और बाबर आजम की गलती उसकी इंग्लिश नहीं, उसका कॉन्फिडेंस है। वो पूरे एक्सप्रेशन 100, इंग्लिश 0, एक्सप्रेशन पूरे कहते
जब आप when you go stadium you ये उसको ऑफ करना सिखा रहा है कोई कि ये सब कर। जब तू इतनी इंग्लिश मूवीज देख रहा है तो उसको सबटाइटल्स के साथ देख ले यार कि क्या इंग्लिश बोल रहे, ये समझ नहीं रहे। अब बाबर आजम की इंग्लिश सुन के विलियम शेक्सपियर को क्या आते हैं? गूज़बम्प्स। तो वही रिक्वेस्ट है यार, आप या तो ऐसे शोज पे जाओ ही मत, करो ही मत, हिंदी उर्दू बोलो, जो करना करो, बट जब आपके मुल्क को ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्बैरेसिंग है। इट इज पुटिंग योर नेशन डाउन। अब वो है कि जो पाकिस्तान के झंडे पे 1 स्टार है ना, वो बाबर आजम की रेटिंग है। वो इंग्लिश के मार्क्स है। बाबर आजम के इंग्लिश के मार्क्स है। बाबर आजम के इंग्लिश के मार्क्स है भाई। पर बाबर भी यही कह सकता है कि इंग्लिश में मेरा 1 स्टार है, पर मैंने कभी चीटिंग नहीं की। बताओ भाई क्या सीन है अगले मैच का, कौन जीत रहा है? अगला मैच भाई ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। नहीं भाई बेन स्टोक्स ने कह दिया कि मुझे रबिश बुला लो, कॉल मी रबिश बट डोंट कॉल मी एरोगेंट, दैट्स गोइंग टू फार। फैक्ट्स स्टेटेड। हाँ, ये क्या है? इस पे आएंगे। इसको हिंदी कर दूं? हाँ। मुझे चूतिया बोल लो, घमंडी मत बोलो। ठीक है, ठीक ठीक है है भाई, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक Honest है, opinion, ठीक ठीक है है। भाई। घमंडी नहीं है यानी वो चूतिया चूतिया तो आपका ओपिनियन हो गया ना, घमंडी आप उस पे स्टेट करो, फैक्ट है। और चूतिया भी हम स्टेट ही कर रहे हैं। मैं आना चाहूंगा 3 दिसंबर पहले। एक तो ना जब आपकी टीम नीचे लगी हो ना तो बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना। 3 दिसंबर पहला मैच है। ये सीरीज की तो बता दे प्रेडिक्शन, इंडिया साउथ अफ्रीका 3-0 भाई मुझे भी लग रहा है 3-0। 3-0 कर देंगे यार। ये तीसरा मैच का है विशाखापट्टनम, वहाँ भी बैटिंग पिच वो है, भी वहाँ चेज लड़कियों ही के मैच में है और वो भी 3-40 चेज वाला ही है। पर कर लेंगे यार हम डिफेंड, या शायद 2-1 हो जाए किसी में, डिकॉक विकॉक चल गए ऊपर से। विशाखापट्टनम आई थिंक इट्स 3-0। यस, मेरी प्रेडिक्शन में 3-0 है। मुझे लगता नहीं ये ग्रोवल वाली जब से बात बोली है ना, आपने ग्रोवल वाली बात बोल दी रोल वाली बात बोली जब आपने। टीम में विराट और रोहित नहीं थे। हाँ, अब क्या उन्होंने सुन लिया, सुन लिया। और अब हो गई तैयारी। अब अब तैयारी हो गई है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप भी कर दिया करो। आजकल तो हाइप का फीचर भी आ हाइप गया का है। चल रहा है क्या? हाइप का चल रहा है भाई। हाइप करने से YouTube का फीचर एल्गोरिदम हाँ। बूस्ट बम्प्स। और अगर तुमने हाइप कर ही दिया, यू नेवर नो यार, और कोई क्रिकेटर आ जाए चैनल पे। ओ भाई बाय द वे हम उस पे काम कर रहे हैं, चलो इसको हाइप कर दो तो एक क्रिकेटर और। ओ बाय द वे मेरा एक और गाना आ गया भाई, प्लीज यार, कोहली की सेंचुरी के पहले मैं गाना निकालता जा रहा हूँ। गाना सुन के हमें आ गए Goosebumps. पूरी मेहनत अब ना तैयारी हो गई है। अब तैयारी हो गई है, गाना वीडियो के एंड में चेक कर लो गाना, उस पे भी कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अच्छा लगेगा। बाकी सब्सक्राइब।